डुबकी लगवाई जा रही है। आइए, तो मैं बता रहा था एक गुरु का आश्रम था पहाड़ के तट के पास में, तलहटी में, और उनके पास में कुछ विरक्त शिष्य रहते थे। विरक्त शिष्यों में भी भिन्न भिन्न स्वभाव के शिष्य थे। कुछ शिष्य पुरुषार्थी थे, कुछ स्वार्थी थे, कुछ धर्मार्थी थे, कुछ सेवार्थी थे, कुछ शिक्षार्थी थे, कुछ लाभार्थी थे, कुछ मोक्षार्थी थे, और कुछ आलसी भी थे। आलसी। और जिस गुरु को आलसी शिष्य मिल जाए, गुरु का मन भी बहुत दुखी हो जाता है कि इस आलसी को क्या करूं। तो आलसी शिष्य की पहचान होती है, जितना काम तुम बताओगे उसको कटौती करेगा। और पुरुषार्थी शिष्य की पहचान है, जितना बताओगे उसमें थोड़ा बढ़ा देगा। और आज्ञाकारी शिष्य की पहचान है, जितना कहोगे उतना ही कर देगा। विवेकवान शिष्य की पहचान है, जितना कहोगे उतना भी करेगा, और जरूरत है, फायदा है तो और ज्यादा भी कर डालेगा। विवेकवान होता है। ये बहुत क्वालिटी है, भिन्न भिन्न नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर, संस्कार शिष्यों का होता है। तो उन सब शिष्यों में बड़े पुरुषार्थी शिष्य भी थे। पुरुषार्थ करके आश्रम में फूल पौधे ऐसे उगाए थे जैसे यहाँ प्रेमपाल दास ने उगाया है और संतों ने उगाया है। आश्रम को भी सुंदर बनाया था जैसे ये हमारे गुरुदेव के शिष्यों ने बनाया है। सभी शिष्य हैं, ये सब बड़े पुरुषार्थी हैं। सुबह जब ये सेवा में जुटते हैं तो पास में जो भगत खड़ा होता है उसको खड़े खड़े पसीना आता है, और वो जान ही नहीं पाता है कि हम भी कब जुट गए उसमें। वो भी झुके झुके गुटका उठा रहा है, घास छील रहा है। वो भी सोचता है आए थे राजस्थान जालौर से मोहन बनकर, यहाँ तो इन लोगों ने मनमोहन बना दिया। हाँ, कितना मेहनत शुरू हो गई। वास्तव परिश्रम, और परिश्रम को सफलता की कुंजी भी कहा गया है। परिश्रम स्वर्ग का निर्माण करने में साधक होता है। आलस्य स्वर्ग को नरक में बदलने के लिए ताकत रखता है। आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हमारे भक्त श्री आरबी सिंह जौनपुर में अपनी माँ का दर्शन करने गए थे, सेवा किया। फिर एक दिन बोले माँ के बाद गुरु का नंबर आता है, तो गुरु के लिए बाजार जा रहा हूँ, क्या खरीद करना। फोन करके मुझसे पूछा, तो मैंने कहा वही खाखरा ले आना। अरे बोले खाखरा तो लाए ही हैं, महाराष्ट्र से लाए हैं, बॉम्बे से, कुछ और बताओ। तो हमने कहा 2 खिड़कियों के पर्दे ले आना। कितनी लंबाई चौड़ाई मैंने बता दिया। बाजार गए तो वहाँ पर सारे आइटम खरीदे। बॉम्बे में सुख सुविधा में रहने वाले मुझे संकोच था, बाजार में थक जाएंगे, उब जाएंगे, इतना धूप है, धूल है, और कई दुकान देखना पड़ता है। लेकिन गुरु की सेवा के लिए पुरुषार्थ किया है। सीतापुर से हमारे भक्त आए हैं, उन्होंने भी बड़ा पुरुषार्थ कर, कहीं जाना हो उसमें भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। जरा सा आलस्य हो तो आप अपनी यात्रा का प्रोग्राम रद्द कर दोगे। डर लगता है, इतनी दूर है, गाड़ी में कितनी देर बैठेंगे, रोड में गड्ढा भी होगा और ट्रैफिक जाम भी होगा, और बहुत दूर है, मुंह हट करके तुम बोलोगे और रुक जाओगे, नहीं हो पाओगे। हाँ, ये शरीर बहुत देहवादी है, देह के अध्यास में आ जाता है। तो सभी शिष्य अच्छे थे, सरल थे, लेकिन एक शिष्य जब गुरु कभी कभी सत्संग सुनाता था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहे सबके दाता राम। तो शिष्य सोचता था जब सबके दाता राम हैं तो हम काम क्यों करें। ऐसा
ऊपरा धुरंधर निर्भय सोए। शिष्य कुछ करना नहीं चाहता। अब गुरु बूढ़ा है, अब गुरु थक गया है, गुरु क्या करे। अब एक शिष्य आलसी हो तो 4 शिष्यों को और आलसी बना लेता है। याद रखना, तुम अकेले ऊंचे चढ़ रहे हो, ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे साथ में ऊंचे चढ़ने के लिए शायद ही तुमको कोई साथी मिले। लेकिन तुम नीचे गिर रहे हो, तुमको तुरंत साथी मिल जाएंगे। इसलिए बुराइयां संसार में बहुत है, क्योंकि गलती करने के लिए आपको साथी बहुत मिल जाते हैं। तुम अच्छा कर रहे हो, कोई बिरले साथी मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल है। तुम भक्ति करो, तुम्हारे साथ जो रोज रहता है, बचपन से फ्रेंड है, उससे कहो गुरु मंत्र ले लो, बोलता हम बात को ले लेंगे, आप ले लीजिए। लेकिन समोसा खाओ, उससे कह दो आइए, कहा हम पहले खा लेते हैं, तुम बात को खा लो। बहुत बेईमान है। ये बहुत बड़ी समस्या है। गलतियां लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, गलतियों में सम्मिलित हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक शिष्य ऐसा सोचने लगा, एक दिन वो जब वहां सभी पुरुषार्थी गुरु, पुरुषार्थी शिष्य, पुरुषार्थी भगत सब परिश्रमी हैं, तो एक आलसी तो उसमें टिक भी नहीं सकता है। तो उसने सोचा आश्रम छोड़ करके थोड़ा अलग जाता है। आश्रम छोड़कर एक दिन सुबह सुबह निकल गया। छोटा सा जंगल पास में था, 20 किलोमीटर पर वहां गया। जंगल में पहुंच करके एक पेड़ पर चढ़ गया। बोला आज भगवान की परीक्षा लेना है। देखो क्या बात है, कोई कक्षा 5 पढ़ा हुआ व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की परीक्षा ले कैसे ले पाएगा? एक साधारण इंसान जिसको खाने पीने की अक्ल नहीं है और भगवान की परीक्षा के लिए बैठा है एग्जामिनर बनकर, ये मूर्ख नहीं तो है क्या? वो भगवान की परीक्षा ले रहा है। तो ये पेड़ पे चढ़ा और बोला आज भगवान, तुझे सारी दुनिया कहती है दाता एक राम है, और पुजारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, बंजारी सारी दुनिया, बदतमीज सारी दुनिया, तो आज देखता हूं तो कितना दाता है। तो ऊपर बैठा जाके पेड़ पर बैठा रहा सुबह से। देखा कि उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ियों का झुंड आया। लोमड़ी, लोमड़ी जानते हो? लोमड़ी किसे कहते हैं? लोमड़ी का दूसरा नाम, चलो दूसरे से क्या जरूरत है, एक से काम चल गया। अब कोई पूछे आम के पेड़ का दूसरा नाम, दूसरा क्या नाम? आम का नाम आम, और क्या नाम? दूसरा क्या, आलू कह देंगे उसको। तो लोमड़ी लोमड़ी है। अब उसका दूसरा तीसरा क्या? फॉक्स। इंग्लिश में बता दो, ऊपर रहवाची हो जाए। तो लोमड़ी का झुंड आया और झुंड उस जगह पर आपस में लोमड़ियाँ गले मिल रही थीं, खेल रही थीं, फुदक रही थीं, खुश हो रही थीं। अचानक उस लोमड़ियों के झुंड के पास में गरजता हुआ एक शेर आ गया। और शेर जो होता है वो लोमड़ी को बहुत प्रेम से खाता है। हाँ, बहुत प्रेम से। जैसे फल है, फल को साधु प्रेम से खाता है, और समझदार गृहस्थ भी प्रेम से खाता है, और जिसको समझ नहीं वो फल कभी खाता ही नहीं है। फल में सभी विटामिन्स, मिनरल्स मिल जाते हैं। फल खाने से प्यास नहीं लगती। फल में टॉनिक होता है, स्टिमुलेंट होता है, फल में सिरप जैसा प्रभाव होता है। फल में बहुत कुछ है, लेकिन फल कौन खाएगा? कंदमूले आहारू, राम ने कंदमूल आहार किया, फल फ्रूट ही खाया है। वो बेर हो वो भी ठीक है, 2-4 बेर भी खा लो, कोई हर्ज नहीं। जितने फल है, ड्राई फ्रूट हो तो भी ठीक है। कभी कभी थोड़ी खीर भी खा लो, थोड़ा भात भी खा लो, कभी कभी। जो सूट करे वो रोज खा लो, जो सूट नहीं करता है उसको त्याग भी करो, एवॉइड करिए। जिह्वा के लालच में वो चीज़ कभी मत खाना जो सूट नहीं करती, जो आपके शरीर को बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। एक इंजीनियर ने बहुत जलेबी खाया और दबा कर खाया, शाम को बीमार हुआ, शुगर 400 पे पहुंची, 6 दिन बाद मर गया। उसके साले का फ़ोन आया कि जीजा गए। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले जलेबी दबा कर खाया। फिर बोले क्या हुआ? बोले उनको मिट्टी में दबाना पड़ा। फिर क्या हुआ?
मेरी बहन विधवा हो गई तो हमने कहा फिर, बोले दुख बहुत है। हमने कहा और क्या करना है, तो जीजा को रोका क्यों नहीं, बोले लपक के खा लिया, जब तक गए तब तक निपटा दिया जलेबी, शुगर पहले से थी। बीमारी का पहला इलाज परहेज है, संयम है, इससे बड़ी कोई दवा नहीं है। अगर आप संयम से रह सकते हो तो याद रखना सारी दवा का बाप तुम्हारा संयम और परहेज है, बीमारी को खत्म कर देगा जड़ से। इसलिए संयम और परहेज भी करिए, थोड़ा दवा का सहयोग लीजिए, आप स्वस्थ हो जाओगे, पहले से ज्यादा बेहतर शरीर हो जाएगा। लालच छोड़ो, अपनी बॉडी को संभालो ठीक से, बहुत बड़ी बात है साहिब बंदी। तो लोमड़ियों ने जब देखा शेर आ गया तो सब लोमड़ियां भागी जोर से जान बचाकर, लेकिन एक लोमड़ी नहीं भागी। तो ऊपर जो आलसी शिष्य बैठा है उसने कहा, आज दाता का खेल बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है। लोमड़ी भी आ गई, शेर भी आ गया और हम भी हैं। अब देखो किसका फाइनल होना है। हमको ही न शेर खा जाए, कहीं डर में ऊपर से गिर न जाए। अगर दहाड़ लगाई इसने, आलसियों की हमेशा दुर्दशा होती है, उनको कहीं चैन नहीं मिलती। तो जो लोमड़ी भाग नहीं पाई वहीं रही। शेर आया, उस लोमड़ी की तरफ देखा, शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। उसने उस मांस के टुकड़े को उस लोमड़ी के सामने रख दिया और लोमड़ी प्रेम से खा रही है। तो उस आलसी शिष्य ने कहा कि वास्तव में दाता राम है तो जरूर। देखो, और लोमड़ी इसलिए नहीं भागी क्योंकि वो लंगड़ी थी, उसकी टांग टूट गई थी। एक टांग कैसे भी टूट गई थी। लोमड़ी भाग नहीं सकती थी इसलिए नहीं भागी, और शेर ने उसको मांस का टुकड़ा दिया। लोमड़ी बैठकर खा रही है, शेर अपनी जीभ से उस लोमड़ी के मुंह को चाटता है। दोनों की दोस्ती है। शेर प्रेम कर रहा है। याद रखना, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, शेर बाघ, मनुष्य नर नारी, प्रेम सबके अंदर होता है। क्रोध भी सबके अंदर होता है, लेकिन कब किसके अंदर से क्या चीज प्रस्फुटित हो जाए, कहां कौन सी चीज प्रकट हो जाए, ये बात अलग है। डर के ऊपर बैठा है और उसने कहा, अब मैं वापस लौटकर गुरु की कुटिया पर नहीं जाऊंगा। अब मुझे भरोसा हो गया भगवान के ऊपर, क्योंकि जब लोमड़ी के लिए उसने इंतजाम कर दिया, व्यवस्था कर दिया, लोमड़ी को खिला दिया, और शेर जो लोमड़ी को खा जाता है, वो शेर अलग से मांस का टुकड़ा लाकर लोमड़ी को दिया और लोमड़ी खा रही है। तो जब शेर भी चला गया और लोमड़ी भी लंगड़ाती लंगड़ाती चली गई, तो चुपके से उतरा और वहां से जोर से भागा कि अब जंगल में तो कभी नहीं आऊंगा, लेकिन भगवान की परीक्षा हो गई, भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान जब लोमड़ी के पेट की फिक्र कर सकता है तो मेरी भी फिक्र क्यों नहीं करेगा, मैं तो इंसान हूं। ऐसा सोच करके जा करके नदी के तट पर बैठ गया। गंगा का किनारा था, वहां बैठा रहा। बोले भगवान देगा जरूर। ये भी कहावत है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। कैसे देता? छप्पर फाड़। अभी टीन सेट बनाया, इसको थोड़े फाड़ पाएगा भगवान, कहां से छेनी हथौड़ी लाएगा? एक छप्पर तो रखना ही चाहिए जिसको फाड़ सके भगवान। आरसीसी की छत फाड़े भी न फटे, तो भगवान भी क्या इतना ना समझ, थोड़े समझदार है, वो गेट से ले आएगा, फाड़ने की जरूरत क्या है।